तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें से ना क्वेश्चन जो है हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन जो चैप्टर है, जैसे दूसरा चैप्टर हो गया आपके पास, 8वां चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है और लगभग 11वां चैप्टर जो है आपको मुश्किल थोड़ा सा लग रहा होगा, 10वां चैप्टर जो भी है। तो हम करेंगे, कोशिश करते हैं, क्योंकि आवाज़ तो गूंज रहा है, तो पता नहीं, आई होप पता नहीं कैसा आवाज़ होगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया हो। ठीक है, तो आज हम शुरू से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है शुरू से शुरू तक, तो देखो क्या चीज़ है। आज जो हम क्या करेंगे थोड़ा सा देखिए। तो आज जो है हम क्लास 10th का मैथ्स का जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि इसमें हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है देखिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, व्हाइट पेन से करेंगे। तो पहला क्या है, हमारे पास बहुपद ज्ञात करना है, हमें फाइंड द जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज है। पहला सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2x² प्लस में 5x प्लस में 3। हम इसको एक चीज से करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम बता देते हैं, ऐसे ही रफ के लिए काम करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 लेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, a इंटू सी। क्या करना है, a इंटू सी। तो सबसे पहले क्या पता लगाना है कि a कौन सा है, b कौन सा है, c कौन सा है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये जो पहला अंक है उसको मान लेना है a। तो a बराबर कितना आ गया, 2। दूसरा अंक जो आएगा, नंबर आएगा, वो आएगा b बराबर c 5, जो भी है। c आएगा तीसरा अंक। ठीक है, हमें a भी पता चल चुका है। और देखेंगे कि ए भी जब पता चल चुका है तो इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि ए इंटू सी क्या हो सकता है। तो सपोज मान के चलिए ए क्या है हमारे पास 2, तो हम डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई बी क्या है 3, तो 3, तो 3 दूनी 6। 6 को क्या करेंगे, इस तरह करना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। तो हम क्या कर देंगे, बताओ कैसे। 2, सिंपल सी बात है, क्या है 3, 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3। 2 3 जब आएगा तो देखो क्या करना था, आराम से समझना है कि हमें इस बीच वाले को कब कैसे लाना है, जब हम क्या प्लस भी करें या माइनस करें। इन दोनों करने पर हमें बीच वाला आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, बीच वाला। सिंपल सी बात है, बीच वाला कौन सा, ये वाला, प्लस करने या माइनस करने पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब गुना करने पर क्या आना चाहिए, तो गुना करने पर जो मल्टीप्लाई करने पर है वो ये वाला आना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, ये बीच वाला। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या देखेंगे, क्या हम इस आधार पे यह देखेंगे कि भाई पुटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3। तो देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 2x² प्लस हमारे को 2x प्लस 3x, 3x और 2x कितना होता है 5x। मैंने क्या बोला, प्लस करूंगा या माइनस करूंगा पता चल जाएगा, बीच वाला। तो हमने कर दिया। अब 3 दूनी 6, तो लास्ट में ये भी आता है। ठीक है, तो हमने उतार लिया क्या, प्लस का 3, ऑफ कोर्स। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे, क्या देखते हैं, इसको 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 और इसको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन ले लेते हैं, देखो कॉमन कैसे। अब देखो कॉमन, कॉमन इन दोनों में क्या है, ये x और ये 2x है, तो मैं बाहर कर दूंगा 2x। अच्छा, 2x² में से, 2x² में से अगर मान लो कि 2x कब होगा, जब ऐसे होगा। सिंपल सी बात है, 2x² कब होगा, तो मैंने जब 2x बाहर कर दिया, यहां कर दिया, तो यहां क्या बचेगा, तो ये बचेगा ना, क्या, x। समझ में आया बात को। तो बच गया x, आ गया प्लस। अब 2x तो दोनों तो हमने बाहर कर दी, तो बचा क्या, तो 1। सिंपल सी बात है, 1 बचा। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो जब एक दोनों में कॉमन है तो एक के बाहर में 3 कितना नंबर पे आएगा, 3। x का x, भी x तो हमने बाहर किया नहीं, तो 3x आएगा प्लस, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ हमने गलती किया, 3 और 3 आ गया, प्लस में क्या बचा 1 और प्लस 3 बाहर आ गया, 1x। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा, ये और ये दोनों क्या है, दोनों सेम है।
अब दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक उतारी है। क्या उतारी है? दोनों में से कोई एक उतारी है। अब इन दोनों में से कोई एक उतारी है। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। क्या? शून्यक। थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, फिर देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो प्लस है उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या आएगा? -1। x बराबर क्या आएगा? -1। अब इधर वाले में देखिए, अच्छा 2x प्लस है उधर जाएगा माइनस में। अब मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। आई होप फाइंड द जीरोस हमें जो निकालना था वो आ चुका है। समझे? चलो एक और प्रश्न करके हम देखते हैं, क्वेश्चन करके देते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि क्या सिस्टम है। ठीक है, एक बार हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन को पकड़ेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। सॉरी, हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तब पता चल जाएगा। बिल्कुल यही वाला सिस्टम है। ये मैं इसको यहाँ रखता हूँ, वो चलो ऊपर रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ रफ के लिए, अभी पता चल जाएगा क्यों इसको रखवा रहा हूँ। देखिए अब आगे, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है? 5 7 2। अब थोड़ा सा समझना है क्या है। हमने सबसे पहले क्या कहा था? स्टेप 1 क्या? a इंटू सी। ए क्या है? 5, तो 5 मल्टीप्लाई 2। हमने स्टेप 2 क्या किया था बताइए? स्टेप 2, ये स्टेप 2 में है। स्टेप 2 क्या किया था? हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आएगा 10, तो 10 को करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो हमें क्या करना है कि इसको ऐसा करना है बेटे कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? बताओ क्या आना चाहिए? आना चाहिए बीच वाला। क्या? हमें क्या करना है? 7x आए तो क्या कर दूंगा? 2x प्लस में 5x बराबर में 7x। बात समझ गए? तो इस आधार पे अब देखेंगे क्या, दरवाजा लगा दो। 5x स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस में है, हाँ एक बार भी ध्यान रखना है, मुझे माइनस में लाना है तो क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा कि यहाँ एक माइनस में डाल दूंगा, यहाँ भी एक माइनस में डाल दूंगा। सिंपल सी बात है। क्या करूंगा बताओ? तुम ही बताओ क्या करूंगा? यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस में, कॉपी करके सीधा पेस्ट करूंगा। देखो कैसे, देखो सीधा कॉपी करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अपने ऐसा उतार लिया ना, कर लिया ना, ये देखो ऐसे सीधा ये मैं क्या लो, इसी को लिख दिया लो, क्योंकि वहां पे आ गया था, उतार दिया। ऐसा ही आंसर होगा। आगे प्लस में 2, कॉपी करके सीधा पेस्ट, सिंपल सी बात है। क्यों? सही है ना? अब आ गया। अब इन दोनों में क्या है? क्या करना है? कॉमन लेना है। बोलो, कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान रखो। इन दोनों में क्या है? x, तो इन दोनों में क्या है? x, तो बचा क्या? 5x। अभी हमने बताया था कैसे बचा था, बचा क्या? x तो बाहर चला गया, तो बचा क्या? माइनस में 2। अच्छा इन दोनों में क्या है बताओ? कॉमन क्या होगा? 1, बिल्कुल माइनस का 1, क्योंकि बड़ा सा माइनस का है, तो बचेगा क्या? 5x। अच्छा माइनस है तो माइनस प्लस क्या होगा बताओ जल्दी से? माइनस, और 2 का 2। आपने गौर किया ये दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक उतार लो। अब ये दोनों में है तो ये लिख दो सीधा लो। अब ये प्लस माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 5x, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। लो ससुरा, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। हल, फाइंड द जीरोस निकल गया। ये सॉल्यूशन है। समझे? ये सॉल्यूशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। और हाँ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आपको करना है इंपॉर्टेंट, अगर और प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियो के लास्ट में नोट्स का, इसी ऐसे और भी क्वेश्चंस का नोट्स जो होगा वो डाल दिया जाएगा। उसको आप प्रैक्टिस करिए, पेपर में आएगा, 100% आएगा। बात समझे? एक और सी कर लेते हैं, चलो पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं फिर से। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूं, हाँ इसको डिलीट कर देता हूं।
देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 14x ये है, तो हमने क्या कहा था स्टेप 1 में, फिर से a इंटू सी, ए क्या है बोलो बेटे, स्टेप 2, स्टेप 2 में 14 गुना 1 मिनट, 14 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हुआ, सॉरी 1 तो कितना है 14 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 9x। चलो देखते हैं, आ गया 7। अच्छा देखो गौर से कि 7 दूनी 14 आ गया, 7 और 2 9 होता है, मैं क्या करूं, अच्छा ऐसे कर सकता हूं 7x प्लस में 2x इज इक्वल टू में 9, कर सकता हूं भाई, 9x कर सकता हूं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। हम क्या करेंगे, फिर जाएंगे सिलेक्ट करो, सिंपल सी बात है, क्या करूंगा कॉपी लेके पेस्ट मार दूंगा, लो क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो कैसे, अब हमारे पास क्या है 14x स्क्वायर प्लस में इधर क्या है 1, अब इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों बताओ क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में क्या है x है, तो x भी है 7 भी है, तो मैं डालूंगा 7x, बचा क्या, अच्छा थोड़ा बात को समझना है क्या होगा। अच्छा देखो 7x को 14 जो है 7x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, सिंपल सी बात है 2 से x स्क्वायर से, तो कितना आएगा मुझे बताना, 7 दूनी 14 और x का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं 7 बाहर कर दिया तो बचा क्या इस 14 का, ये बचा 2x, तो मैं यहां डालूंगा 2x, सिंपल सी बात है। अब 7x तो बाहर आ गया तो बचा क्या 1, समझे 1। अब अगला इन दोनों में कॉमन क्या है +1, तो अब इनमें 2 1 के पहाड़े में 2 कितने नंबर पे है, तो देखो 2 कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, और x का x +1, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों आ गया क्या सेम, यहां भी सेम, उधर भी सेम, तीनों में सेम, तो हम क्या उतारते हैं एक उतार लेंगे, लो। अब अगला क्या है 7x +1 0, तो बचा क्या भाई बताओ ना, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, इधर गुना में है उधर जाएगा भाग में, हो गया खत्म, जीरोस, फाइंड द जीरोस। अगला 7x माइनस में 1, इधर x है, इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा 7, खत्म आंसर। बात समझे, इतना आसान है, बात समझे, बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो लिखो, अगले वीडियो में डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, आओ हम अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अब आ गया क्या, अब कुछ हॉट क्वेश्चन है, देखो हॉट क्वेश्चन क्या होता है ना, थोड़ा हॉट क्वेश्चन में देखो क्या है, हॉट क्वेश्चन में ये है कि जो ये पहले वाले में हमने देखा कि भाई जो नॉर्मल जो बराबर था, अब इस बार में थोड़ा सा क्या है एक बढ़ गया है नीचे, तो जो नीचे जो बढ़ गया है ना, तो बढ़ गया उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे 3 को सभी से गुणा करने पर, नहीं कोई नहीं, लाइन खींचने कोई जरूरत नहीं, बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 को सभी से मल्टीप्लाई गुणा करने पर, सपोज मान के चलो, है ना, तो सिंपल सी बात है 3 को कभी क्या, हाँ मल्टीप्लाई ऑफ क्या है 3, तो ये कर सकते हो। तो क्या देखो, अच्छा कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, एक्स स्क्वायर जो भी है, ठीक है, या इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लो, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर रहने दो, मल्टीप्लाई पहले 3 लिख लो, अच्छा पहले है माइनस, अब है 2 मल्टी एक्स, अब मल्टीप्लाई 3 इसको कर लो, माइनस 9 है मल्टीप्लाई 3 कर लो, और इधर 0 है तो इसको भी मल्टीप्लाई 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ध्यान रखना। बात को समझो अब क्या है, बात को समझो क्या है। अच्छा 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, तो ऐसे ही कटेगा। अब क्या आएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस
अच्छा 3 को 2 से करूंगा तो क्या आएगा 6x का x माइनस 9 को 3 से करूंगा तो कितना आएगा भाई 27 और 0 को 3 से करूंगा तो 0। आ गया नहीं क्वेश्चन? सिंपल सी बात है। क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? अब देखो आगे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब तुम गौर से देखो कि जो एक मिनट, तुम गौर से देखो कि ये जो है एक नया इक्वेशन बनता है। क्या वही करना है? क्या करना है देखो ना, क्या करना है भाई। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या था? a इंटू सी। चलिए a कितना है? एक्स स्क्वायर। तो x जब भी होगा एक्स वाई जेड जो भी होगा एक मान लेना है। तो क्या हो गया भाई बताओ? 1 मल्टीप्लाई आ गया है 27। तो स्टेप 2 27 आ गया। अब इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 6। तो बताओ कैसे? चलो मल्टीप्लाई एलसीएम कर लेते हैं। 3 9 3 3 3 एकम 3। सिंपल सी बात। अब देखो कैसे करते हैं। 6x लाना है मुझे तो कर दिया चाचा। देखो 3 दिया 9 बच गया 3। तो मैं क्या कर दूंगा कि मुझे लाना है 9x। तो क्या करूंगा? माइनस में भी है तो मैं बड़ा साइन जो है डालू, बड़ा साइन जो डालूंगा 9x। सिंपल सी बात है। आप मान के चलो कि x स्क्वायर है तो माइनस प्लस कितना अभी बच गया 3 तो डाल दूंगा माइनस प्लस में 3, क्योंकि बड़ा साइन मुझे माइनस है तो इसीलिए बड़ा साइन में डाल दिया माइनस 9x प्लस में 3x। इधर डाल दिया क्या 6x माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाहते हो? 9 में से 3 गया 6x का x बड़ा साइन प्लस माइनस का डाल दिया। अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है मेरे को सीधा या तुम सीधा क्या करना है? कॉपी उठा के इसी को पेस्ट कर दो। ला क्यों भाई विनोद? सही है ना? हाँ माइनस माइनस। अब अगला आ गया 27। हमने क्या किया पिछले क्वेश्चन में? हमने किया इसको इससे क्या किया? कॉमन लिए। कॉमन लिए इन दोनों में क्या है? x बचा क्या? x माइनस 9। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ? प्लस में 3x 9। ये दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो क्या करना था? जो प्लस में इधर जाएगा माइनस, जो माइनस में उधर जाएगा प्लस में। ये आएगा प्लस 3, जो प्लस में इधर जाएगा माइनस में। आंसर। बात समझे? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बात समझे? अब अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ना इसको काट के मैं इसको इधर लगा देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा काट के मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा, इसे ही नीचे बताओ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ जल्दी से, कितना से करेंगे? 16, बिल्कुल सही। 16 को सभी से गुना करने पर, चलिए 16 को x से गुना करूंगा तो 16x स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32x प्लस 7/16 मल्टीप्लाई 16, 16 से 16 कट जाएगा, बचा 16x स्क्वायर माइनस में 32 प्लस में 7। चलिए क्या था? स्टेप 1 जाएंगे ना, फिर 2 पे जाएंगे। स्टेप 1 क्या था? a इंटू सी। ए कितना है? 16, सी कितना है? 7, आगे 112। चुपचाप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हम है ना 117 112 को क्या करना है? हमें 32 लाना है तो क्या कर दो? 2 2 पंचे 10, 2 6 12, लो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 आ गया 14, 2 आ गया 7। सिंपल सी बात है, देखो कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो कैसे। अच्छा 14 मुझे लाना कितना है? 32, तो माइनस का 14 और माइनस के 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 7 32 नहीं आ रहा ना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, सिंपल सी बात है 4। एक्स डाल दीजिए, एक्स है क्या, हाँ एक्स है, और एक्स तो 28 और 4 32 हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, तो वही डाल दो 16x² माइनस 28x माइनस 4x प्लस 7x, ये वाला सॉरी 7, गुड 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या हो सकता है, देखो अच्छा इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, बचा 4 चौक 16x माइनस 4 सत्ते 28, परफेक्ट। अगला इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, माइनस के 1, इन दोनों में 4x माइनस प्लस माइनस 7, इन दोनों में सेम आ गया, क्या करना है थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है 4x, दोनों में से एक उतार लो, ठीक है, अब ये उतार लो एक, तो बचा क्या 4x, समझ जाओ प्लस में माइनस में उधर जाएगा प्लस में, अच्छा x यही रह जाएगा, 7 4 इधर है, तो आ गया ये, अब इधर आ गया 4x माइनस में उधर जाके प्लस में x 1/4, ये आंसर आ गया। बस आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कितने घंटे का हो गया, 22 मिनट 8 मिनट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आधे घंटे के बाद इसको थोड़ा सा कट आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम हॉट के दूसरे क्वेश्चन पर देखेंगे क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, थोड़ा सा देखिए क्या है, इसको यार मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास a इंटू सी, तो क्या करेंगे a इंटू सी को, देखो क्या करो, सबसे पहले a, तो a आ गया √2 मल्टीप्लाई 5, तो √2 को गुना कर दो, कितना आएगा 2, और गुना कितना था 5, तो 5 दूनी 10, तो आ गया 10, यानी 10 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 7, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ क्या, तो 5x प्लस 2x बराबर में 7x, तो मैं इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, इन दोनों में कॉमन, देखो ध्यान से आराम से देखना, x इन दोनों में क्या आएगा √2x प्लस में 5, थोड़ा सा देखने वाली यहाँ थोड़ी सी बात क्या होगा, थोड़ा ध्यान रखना, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम, प्लस का 2 बचेगा क्या x प्लस में 5, क्योंकि √2 तो बाहर आ गया, तो कितना आएगा, सॉरी गलती 2, अब यहाँ पे कितना बचा है बताओ, यहाँ पर कितना बचा है बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना है क्या, √2 प्लस ले लिए यहाँ पर √2, सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान रखना, 2x है तो डालोगे क्या, यहाँ x डाल दो, ओके, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको ऐसा डालिए, कॉमन ले लिए प्लस, एक मिनट बचा क्या प्लस √2, हालांकि माइनस ले सकते हैं कॉमन के द्वारा, तो देखेंगे क्या है थोड़ा सा, तो क्या है हम डालेंगे √2x, क्यों देखो √2 को √2 से गुना करने पर क्या आता है बताना एक बार, अरे 2 आएगा ना, और इधर x आएगा, तो ऑफ कोर्स तो ये आ गया, इन दोनों गुना पर यही आ रहा है, ठीक है, प्लस अच्छा √2 को 5 से गुना करने पर क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है √2 को √2 बाहर आ गया तो बच क्या गया 5, तो 5 बच गया। अच्छा तुम गौर से एक बात गौर से देखना, मैंने तुम सबको एक बात बताई थी, क्या बताई थी बताओ, क्या बताई थी बताओ, बताई थी कि दोनों अगर सेम हो ना तो समझ जाना कि तुम सही हो बेटे। अब ये
माइनस में अभी गुना, एक मिनट, ये हमारे पास गुना में है, इधर जाएगा भाग में, इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। ऐसा क्वेश्चन 100% आता है पेपर में। बात समझे? क्लियर? तो अगले पे चलते हैं, थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखिए क्या, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 हो गया, अब तीसरा करते हैं। तीसरा करने के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्या, सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, अब उसके बाद हमारे पास प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि में तो सबसे पहले देख लो क्या है। दूसरा इक्वेशन, हम दोनों में से किसी एक को ना इक्वल करेंगे, तो ऊपर वाले को गुना करेंगे किससे? 5 से, या नीचे वाले को गुना करेंगे 3 से। तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15x। अच्छा, 5 को सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? -5y बराबर में 10, 5 दूनी 10। हम नीचे वाले को 3 से सभी को गुना करो भाई, चलो 15x माइनस प्लस 3 तिया 9y है ना, 3 तिया 9y, 3 को 1 से करो तो 3। अच्छा, साइन चेंज, दोनों कट गया, 9 में से 5 गया। अच्छा, 9 में से 9 और ये ऊपर माइनस में है तो 9 9 भाई दिक्कत आ जाएगा फिर तो कितना आ गया? याद करो, देखो क्या रहे हैं, 9 5 9 4 13 और 1 14, तो आ गया 14, बड़ा साइन माइनस का, 14y इधर आ गया माइनस प्लस माइनस, इधर आ गया 7, y यही रहेगा 7, अब ये आएगा 14, सिंपल सी बात है, माइनस में है, इधर भी आ जाएगा माइनस में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आंसर कितना आया? -2। माइनस के जो 2 है वो किसी पे भी रख दो, समीकरण 1 पे डाल दो या समीकरण 2 में डाल दो, तुम्हारी मर्जी, सिंपल सी बात है, किसी में भी डाल दो आंसर आ जाएगा। अभी देखो आगे थोड़ी सी, अगर हम थोड़ा सा ऊपर करें तो आ जाएगा थोड़ी सी, 1 मिनट, देखो हम आगे, इसको मान लो कुछ भी नया ले लो, 1 मिनट। अब देख लो, सपोज मान लो कि 15x माइनस 5y बराबर 10, 15x माइनस 5y का मान कितना है? -2 बराबर 10, 5 माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, इधर आ गया 10, इधर आ गया 5 15x। अच्छा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आएगा? 0, इधर आएगा 15x, 1 मिनट, ऊपर कितना है? x, कोई बात नहीं, 0 गायब हो गया, x बराबर कितना आ गया? 0। बस में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। अगला क्वेश्चन, यस। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, सेम पहला जो है वो सेम है तो काट दो, बचा क्या? माइनस माइनस 4y माइनस प्लस माइनस के 5, इधर y आ गया माइनस के 4/3, इसको डाल दो किसी पे भी, आंसर आ जाएगा x का मान, ठीक है। अब आगे चलो, प्रतिस्थापन विधि क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखो, जिसे कहते हैं क्या, जिसमें हम x एलिमिनेशन मेथड देख लो क्या है। हमने सबसे पहले क्या थोड़ा देखने का प्रयास किया कि देखो ये 3 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते हैं, 3 को सभी से गुना करने पर इसमें भी सेम वही कर दो, क्या गुना करवा दो, सही, या कुछ भी कर दो, तुम्हारी मर्जी। देखो क्या, सब नहीं तुम नहीं करना तो मत करो, देखो क्या, तो x बटे में 3 माइनस में y, तो क्या डालोगे समीकरण, इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2 सपोज मान के चलो, ठीक है, क्वेश्चन 2, देखो क्या, अब हमें मान लो कि क्या डालना है, तुम्हारे जो भी करना है तुम अपना मान सकते हो, क्या डाल दो, y का मान समीकरण 1 से निकालने पर, चलो x बटा 3 माइनस y इक्वल टू 1,
एक्स बटा 3 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, लगा दो भिन्न का जोड़, 3 एकम 3, इसको इससे करेंगे x, इसको इससे करेंगे 3, तो y का मान आ गया क्या, y का मान क्या आ गया ये। अब इसका मान डाल दो, किसी इसी पे भी डाल दो, चलो इक्वेशन ये मान लो क्या 3, तो क्या बचा बताओ, x माइनस वाई बटे में 1, तो x बटे में ये माइनस x माइनस 3 बटे में 3, क्या हुआ आगे देखो क्या होगा, हो क्या सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या। अब 3 तिया 9, इसको इससे 3x, इसको इससे 3x माइनस 9, इधर कितना है 1, गुना में है, भाग में है, इधर जाएगा गुना, तो बचा क्या, तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अच्छा 3x में 3x जाएगा तो क्या आएगा 1x, बचा क्या इधर माइनस 9, इधर बच गया क्या 9, है ना। अच्छा x है 9, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर आ जाएगा 18, चेक कर सकते हैं। अब x का मान 18 आ गया, तो y का मान तो अभी तक भी हमारे पास आया नहीं था, सिंपल सी बात है, तो इसको मान लो समीकरण कुछ भी 4 मान लो, सिंपल सी बात है। तो क्या है बताइए, थोड़ा सा को मैं ऊपर कर दूं यहीं पे, क्योंकि थोड़ा सा जो मेथड है ना, थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा घुमावदार है यार, थोड़ा सा मेथड ये घुमावदार है, इसीलिए, हालांकि आसान है ये मुश्किल वाला मैंने उठाया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। आगे देखो क्या है, तो हमारे को क्या आया था x3, हमने क्या निकाला था अभी, x 18 निकाले थे ना, हाँ, तो अब हमारे पास y माइनस 1, x 18 आ गया, तो y का मान निकालना था ना, तो हमने y का मान कहाँ पे डाला था, क्या डाला था, हमने y का मान डाला था कि x 3 है ना, y बराबर, तो x कितना आ गया 18, 3 18 में से 3 गया 15, इधर 3 आ गया 5, तो 5, y बराबर कितना आ गया 5, इस वाले पे मैंने डाल दिया, ये जो हमने डाला था तो y का मान यहाँ निकाला था ना 5, ये वाला इसकी पे डाल दिया, आंसर आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आ जाएगा। हाँ मैं पीडीएफ लास्ट में डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हें समझ में जल्दी आ जाए। और कुछ क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन जो है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बना देंगे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। तो सेम ये वाला भी वही चीज है बिल्कुल, एक मिनट, ये क्वेश्चन भी सेम वही है, ठीक है भाई। चलते हैं थोड़ा तीसरे पे, हम थोड़ा ज्यादा ही हम पीछे चल रहा है, ऑफ कोर्स है कुछ इसमें, कोई है इसमें या नहीं है, कोई नहीं है, कोई इसको रहने दीजिए। चलिए थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या इस क्वेश्चन को करने से, इसको ना हम ना एक वीडियो में करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कोई, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या है, देखिए क्या है, हाँ साइंटिफिकली अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो डायनेमिक लगता है, बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा ये अलग ही लेवल की क्वेश्चन है ना, इसीलिए क्यों। चलो तो देखो सबसे पहले क्या है, बात को समझो क्या है, ये सबसे पहले एक सर्कल है, सिंपल सी बात है, ये सर्कल के अंदर एक ऐसा जो है बिल्कुल बीजा जैसा आधा काट लेते हैं, तो इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, जिसे कहते हैं क्या है, लघु वृत्तखंड को क्या बोलते हैं, यहाँ पर डाल देंगे माइनर सेगमेंट, और एक होता है मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में देखेंगे क्या अंतर है, देखो बात को समझो पहले, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, एक मिनट, इसको कहते हैं, हाँ माइनर सेगमेंट, यानी लघु वृत्तखंड कहेंगे, बात समझे, लघु वृत्तखंड। और मान के चलो क्या है, थोड़ा सा समझोगे कि होता क्या है, तब समझ जाएगा ना कि दोनों में है क्या डिफरेंस। देखो क्या चीज है, लघु, अब ये हो गया माइनर, इसको लघु कहते हैं, ठीक है, देखो कैसे, इसको कहते हैं लघु, इसको कहते हैं लघु, एक मिनट, लघु
वृत्ताखंड, क्योंकि लघु वृत्ताखंड में कैसे ई छोटका है। अब थोड़ा बना के तुम्हें दिखाता हूँ, क्या समझ में तब आएगा, है ना भाई। देखो कैसे, एक ये है सेंटर, ठीक है। अब हमारे पास ई जो है रेडियस, ओके। हालांकि थोड़ा सा इसको ना मैं थोड़ा सा लघु बनाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, मेजर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखो क्या मेजर वाला में ये है कि तुम्हारे पास ये छोटा है और ये जो चीज है दिख रहा है ये बड़ा है, और ये जो भाग है, ये जो भाग है देखोगे गौर से, ये जो भाग है यहां छोटा है। ये पीला वाला भाग, ये पीला वाला भाग तुम देखोगे तो ये छोटा है, तो इसको कहते हैं लघु वृत्ताखंड। और इसका भाग बड़ा है तो इसको कहते हैं, बताओ क्या, मेजर सेगमेंट, जिसे कहते हैं दीर्घ, आगे यस वृत्ताखंड। बात समझ में आया क्या सिस्टम है? मैं पहले समझाना चाहता हूं होता क्या है, अब थोड़ा और समझो क्या है। एक और थोड़ा सा समझोगे तब समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। एक क्या है, एक यह है कि यह है सेंटर पॉइंट, दूसरा कि ये देखो, और ये देखो क्या है, ये क्या लग रहा है तो का, जो पिज्जा लग रहा है ना, देख पिज्जा पिज्जा दिख रहा है, पिज्जा का स्लाइड्स बना देते हैं, चलो पीला पीला डाल देते हैं। ये लो भाई, ये है तुम्हारा, और तुम्हारा को थोड़ा सा यूनिस डाल देते हैं, ये लो यूनिस, यूनिस डाल दिया, बन गया तुम्हारा पिज्जा का स्लाइस। बात समझे? अब ये जो चीज है इसको कहते हैं क्या, इसको कहेंगे त्रिज्या खंड। यस, हिंदी में इंग्लिश में भी बताता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। बात समझ में आया क्या चीज है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, बात समझ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, वो मैंने समझाया होता क्या है। अब आगे क्वेश्चंस को हम लेके थोड़ा सा चलेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या सिस्टम है, ठीक है। इसको इधर लेकर चलते हैं। तो हम इसको डिलीट करते हैं। देखो अब क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है क्या, तो हमें देखो बात क्या है, हमें लघु वृत्ताखंड निकालना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस हल करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो हमने लिखा है कि चाप की लंबाई यह है, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल यह है, और यह है। सबसे पहले इसमें देखो क्या है, तो हमें निकालना है क्या है, लघु वृत्ताखंड, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट जिसे क्या कहते हैं, लघु वृत्ताखंड। लघु वृत्ताखंड क्या है बताओ फॉर्मूला। लघु में देखो देखिए क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो हल कैसे करेंगे, देखो क्या है। अब हमारी इसमें क्या है क्वेश्चन, आर कितना है 7, थीटा कितना है 90। चलो थीटा कितना है 90 अपॉन, फॉर्मूला यही है,
पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 गुना 7 -1/2 7 × 7 साइन 90 का मान कितना होता है कोई बताएगा मुझे 1। ठीक है 0 से 0 कट जाएगा 9 चौक 36, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 और बच गया ये 11 दूनी 77/2। इधर देख लेते हैं कुछ करेगा नहीं करेगा, 7 7 49, 49 एकम 49, नीचे आएगा 2। अब इन दोनों का क्या कर दो एलसीएम, 77 - 49 दोनों घटा दो 50, 50 और 20, 50 1 20 21 और 7 21 और 7 28, नीचे आ गया 2, काट दो कितना आ गया 14। जो भी आंसर है ये है आपके पास। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है अब हम निकालते हैं क्या, अब हम थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा सा इधर से कर देते हैं क्या। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं चाप की लंबाई। क्या है चाप की लंबाई, आर्क ऑफ लेंथ। चलिए एक निकालते हैं यहां से, हमारे पास थीटा कितना है 90 डिग्री, आर्क यानी चाप की लंबाई, एक मिनट, चाप की चाप की लंबाई क्या होता है थीटा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है पाई आर। अच्छा थीटा कितना है यहाँ देखो 90, 360, ये आ गया, आर कितना है देखो यहाँ पे 21, काट दो 4 2 7 या 21, 3 दूनी 6 बट्टे में यहाँ नीचे 2 है, 2 से कट गया 3, आंसर आया 3। चाप की लंबाई निकल गया आर। ऐसे सेम अब निकालेंगे क्या त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का निकाल लेते हैं। चलो त्रिज्या खंड का क्या है थीटा अपॉन 360, आर कितना है 60 या कुछ और ले ले, बताओ क्या ले ले, 60 ले लेते चलो, थीटा 60 आर कितना है 14। एक और बच गया हमारे पास क्या है त्रिज्या खंड का। अच्छा त्रिज्या खंड का क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। आगे चलते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं फिर समझ में आएगा। थीटा कितना था 60, एक मिनट 60 360, पाई का मान 22/7, आर कितना था 14 गुना 14, 0 0 कट गया 6 1 36, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, नहीं कटेगा और कुछ भी। चलो 22 गुना 14, नीचे कितना है 3, समझ में आया 3, तो इसको गुना कर दो अपने आप आंसर आ जाएगा। आई होप इतना समझ में तो आया ही होगा। ये चीज आप क्वेश्चन में और दे दूंगा ठीक है इसका पीडीएफ में, तो आप उससे कर सकते हैं इसमें, हालांकि फॉर्मूला और सारा यही है। ठीक है समझ में आ गया ये चीज है। और कोई क्वेश्चन है इसमें देख लूं, बाकी मैं कल कराऊंगा, शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद। और हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, और इसके पीछे लगा देंगे नोट्स का फोटो क्वेश्चन का, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।